20 अगस्त 2024 को देवगुरु बृहस्पति का पासा चलेंगे मंगल देव। एक ऐसी चाल चलेंगे मंगल देव जहां पर आपके लिए सिंह राशि के लिए भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ लाभ और इनकम की संभावनाओं को भी काफ़ी मजबूती से प्रदान करेंगे। क्यों होगा, क्या होगा, इसी बात को समझने के लिए हम एक ऐसे कैलकुलेशन पर चलते हैं, एक ऐसे गणना पर चलते हैं जिसके आधार पर आप स्वयं ये निष्कर्ष निकाल पाएँ कि भाई ऐसा होना क्यों है। क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन तो निकल करके यही आता है कि देवगुरु बृहस्पति अब नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, अब इसके आधार पर आपको आपके कैरियर में सफलता और उन्नति देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना जाता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट प्रदान करता है। उस हिसाब से आज मंगल के नक्षत्र पर जाकर के देवगुरु बृहस्पति कौन से रिजल्ट प्रदान करेंगे, इसको आप स्वयं समझिएगा। समझते हैं उस कैलकुलेशन की ओर और इसी के संग संग हम आगे भी बढ़ते रहेंगे अपने प्रेडिक्शन की ओर। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव पर हैं। होना तो चाहिए था, मई से आए हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति होना चाहिए था। अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष प्रयोजन को ये प्रदान कराने वाले हो सकते थे। इनकी दृष्टि धन भाव पर है। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन क्या वास्तव में पूर्ण रूप से हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूती प्राप्त हुई? क्या हम अपने कैरियर में उस शीर्ष मुकाम को प्राप्त कर पाए? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके हम सबके सामने प्रदर्शित होता ही रहता है। इस समय पर जब ये मृगशिरा नक्षत्र पर जाते हैं, अर्थात मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे, और क्यों ये आपके लिए अच्छा होगा इसे ही हम समझते हैं। हमारे ज्योतिष में एक ये हाउस हो गया जिसे हम मानते हैं एक राशि एक घर होता है। इसके अंतर्गत ही गुरुदेव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर है जो कि शुक्र की राशि है, और इसी के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट और बने हुए हैं। अर्थात यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र आ गया, साथ में आ गया रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आ गया। तो आप ऐसा जानिएगा कि कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र जो कि सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र है, जिसे त्याग करके अब 20 तारीख को ये मंगल के नक्षत्र पर जो कि मृगशिरा नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। अब गुरु का जो परिणाम है वो मंगल प्रदान करेंगे। क्या निकल के सामने आएगा? मंगल अभी चल रहे हैं ठीक आपके इनकम भाव पर मंगल देव इस समय पर विद्यमान चल रहे हैं, और लगभग इस गोचर के दरमियान मंगल देव आपके इनकम भाव पर ही रहेंगे। हालांकि इस समय पर वो वक्री अवस्था पर भी आएंगे। हालांकि उस पॉइंट को हम लेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी गुरु और मंगल के प्रभाव को हम विश्लेषण पर लाते हैं। तो मंगल जहां पर उपस्थित है वो हो गया 11वां भाव। इनके पास जो राशियां हैं मंगल के पास, वो है आपका भाग्य का घर और साथ ही साथ चतुर्थ भाव। तो हमने लिखा नवम और चतुर्थ, तो 11, 9 और ये हो गया 4। अब जहां पर देवगुरु बृहस्पति है वो सबसे अंतिम में आएगा, अर्थात 25% के रिजल्ट में आएगा, और वो है आपके दसम भाव। प्रथम क्या आ गया? प्रथम आ गया जहां पर 11 नंबर का भाव आया है, वो आपका 100% का रिजल्ट देगा, क्योंकि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों का प्रतिफल देता है, और मंगल इस समय पर जिस नक्षत्र पर है देवगुरु बृहस्पति वो इनकम भाव पर है। तो 100% इस समय पर लाभ की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। कोई इच्छाओं की पूर्ति, कोई कामनाएं हमारी हैं, उन कामनाओं को सिद्धि के लिए हमने बार बार प्रयत्न किया है, बार बार प्रयास किया है, तो एक बार जरूर इस बीच पर आप वो प्रयास जरूर कीजिएगा। 28 नवंबर तक ये गोचर रहने वाला है। हो सकता है वो प्रयास से हमें तुरंत वो कार्य हमारे सिद्ध हो गए। कोई ना कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति इस दरमियान जरूर निकल करके सामने आती है। हालांकि ये आर्थिक लाभ को भी प्रभावित बनाता है। 11वां घर ही हमारे बड़े लाभ को दिखाता है। अब यहां पर 11 और 9 का सबसे पहले समझते हैं 11 को ही। तो 11 और 9 का कॉम्बिनेशन मिला। 11वां भाव आपके इनकम का और साथ ही साथ 9वां जो भाव हो गया वो आपके भाग्य का। तो इस समय पर मेरे भाग्य से भी मुझे इनकम निकल करके सामने आएगा। इस समय पर कोई मेरे उच्चाधिकारी हैं जो मेरे संग काम करते हैं, उनका सपोर्ट भी मुझे निकल करके सामने आता है। अब इसी 11 का संबंध बन गया 4 से, तो भी चतुर्थ भाव आपकी प्रॉपर्टी है, 11वां घर इनकम है। हो सकता है इस समय पर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम आपका सिद्ध हो जाए, वहां से कोई इनकम निकल के आ जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण संयोग निकल करके सामने आएगा। चतुर्थ भाव यहां पर एक्टिवेट हो रहा है जो कि 11वां भाव के संग में है, मतलब मेरी इच्छाओं के अनुसार मेरे प्रॉपर्टी संबंधी कार्य यहां पर पूर्ण होंगे। अब यहीं पर इसी 11 का संबंध बन गया 10 से। 10 हो गया आपका स्वयं का कैरियर,
अब लिखिए यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी संबंधित काम आ गए, मेरी भाग्योन्नति आ गई, लेकिन बिना कैरियर के, बिना कर्म क्षेत्र में सफलता के ये सब बेकार है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी विधाता ने इस समय पर प्रदान किया है, अर्थात इस समय पर मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे कोई प्रमोशन मिल सकता है, मेरे कार्य क्षेत्र में कोई उन्नति का अवसर आ सकता है, किसी अन्य जगह मैंने जो एप्लीकेशन दिया है वहां से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। कुल मिलाकर के दसम भाव जब एक्टिवेट होता है तभी हमें लाभ की प्रभाव मिलती है। भाई दसम भाव तो एक्टिवेट कब से हो चुका है, लेकिन लाभ यहां पर नहीं दिख रहा था, अब यहां पर लाभ दिखने की संभावना काफी प्रबल होती है, क्योंकि मंगल यहां पर इस टाइम पर ये इनकम भाव पर प्रभावी रहेंगे। इस प्रकार से यदि टोटल इस गोचर दरमियान को समझा जाए तो एक अच्छा खासा कैरियर में उन्नति, कोई बड़े इच्छाओं की पूर्ति, कोई बड़ा धन लाभ भी यहाँ हो सकता है, भाग्य का सपोर्ट इस समय पर मिलना, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलना, अपने पिताजी से भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनके द्वारा भी इनकम की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी संबंधी कोई अच्छे काम होना, माता जी से हमको लाभ मिलना, चतुर्थ भाव प्रभावी हो रहा है। यदि आप एजुकेशन में है, शिक्षा में है, तो शिक्षा में भी यहाँ पर लाभ की संभावना ही प्रबल होती है। तो अर्थात देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अर्थात सिंह राशि के लिए काफी अधिक लाभदायक स्थिति को जन्म देता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।